चालबाज चीन की साजिश का मोहरा बनकर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ जो दांव चला वो अब उन्हीं के खिलाफ उल्टा पड़ गया है। जैसे ही केपी शर्मा ओली नक्शे का प्रस्ताव लाए वैसे ही नेपाली जनता ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब वो प्रस्ताव को लेकर संसद पहुंचे तो पहली बार में प्रस्ताव संसद में पेश नहीं हो पाया। जैसे तैसे संसद में पेश हुआ तो लेकिन पास नहीं कर पाए। अपनी नाक बचाने के लिए ओली सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि नक्शा संशोधित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित नहीं किए गए हैं, इसलिए अब एक कमेटी बनाई गई है जो इस विषय में आगे कार्रवाई करेगी। नेपाल सरकार के प्रवक्ता युवराज खतीवड़ा ने कैबिनेट बैठक का फैसला सुनाते हुए पत्रकार सम्मेलन में कहा कि सरकार ने भारत के साथ सीमा विवाद पर ठोस प्रमाण और दस्तावेज जुटाने के लिए 9 सदस्यों वाली विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया है। खतीवड़ा के मुताबिक नेपाल सरकार की आधिकारिक थिंक टैंक संस्था नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु राज और पेती को इसका संयोजक बनाया गया है। इस समिति में सीमा विशेषज्ञ, भूगोल विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय कानून के ज्ञाता, पुरातत्वविद आदि को रखा गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर कूटनीतिक मामलों के जानकार हैरानी में हैं। नेपाल के जाने माने कूटनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण सुवेदी ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि जो काम पहले करना चाहिए वो काम अब किया जा रहा है। पहले नक्शा प्रकाशित कर फिर संसद में उस पर सरकार संशोधन प्रस्ताव लेकर आई और अब प्रमाण ढूंढने का काम कर रही है, जबकि पहले प्रमाण जमा कर कूटनीतिक वार्ता करनी चाहिए थी। सरकार के इस फैसले से एक बात तो तय हो गई है कि नेपाल अब तक भारत के जिन हिस्सों पर दावा कर रहा था उसका ठोस प्रमाण या दस्तावेज उसके पास नहीं है। यानी नेपाल अब तक जो नक्शेबाजी कर रहा था वह बिना किसी सबूत या प्रमाण के ही कर रहा था। गौरतलब है कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तल्खी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 मई को उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन करने के बाद शुरू हुई। नेपाल ने सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि ये सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये सड़क पूरी तरह से उसके क्षेत्र में आती है। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि 1962 में भारत चीन युद्ध से पहले ही इस इलाके पर नेपाल का नियंत्रण है। उस समय भारत ने नेपाल के शासकों की अनुमति से कुछ समय के लिए यहाँ अपनी सेना तैनात की थी, लेकिन फिर उसने अपनी सेना नहीं हटाई।